गुड मॉर्निंग। और आज मैं ख़ास करके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो बच्चे अभी 10th में हैं अपने सेंटर पे, और जो 12th में हैं, 11th-12th में हैं, उनके लिए। तो देखो, सबसे जो ख़ास बातचीत है जो मैं इस सेक्शन में रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर के क्या सोचते हैं या किस तरह से उनकी सोच है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे जो लॉकडाउन लगा था ना, लंबा लॉकडाउन, तो उस लंबे लॉकडाउन में मैं 2 साल यहीं पर था, यानी समस्तीपुर में था 2 साल लगातार ही। इतना लंबा मैं कभी नहीं रहा था समस्तीपुर। तो 2 साल के दौरान क्या हुआ था, लॉकडाउन टूटता था, छूटता था, बाकी चीज़ थी। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि अगर घर में बैठ गए लगातार ही तो फिर सब ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी समय उस समय मैंने खुद को इम्प्रूव करने में, पढ़ने और पढ़ाने में बिताया। तो वहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ाया था जो 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे। तो ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया। तो 10वीं का बच्चा जिसको पढ़ाया उसको जो मार्क्स आए वो मार्क्स आए 87%। ठीक है, 10वीं के बच्चे को पढ़ाया, उसको मार्क्स आए 87%। जबकि वो ऐसा स्टूडेंट था जिसको a+b+c का होल स्क्वायर उसको याद नहीं रहता था। a+b+c का होल स्क्वायर वो भूल जाता था, या a² + b² वाले मामले में फंस जाता था हमेशा ही। यानी उसने पहले पढ़ाई नहीं की थी। जब मेरे पास आया था उसके एग्जामिनेशंस के मात्र 2 महीने बचे हुए थे और उसके बेसिक्स क्लियर नहीं थे। लेकिन चूँकि शहर का बच्चा था, शहर का छात्र था, तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होती थी, यानी कि वो हिंदी और इंग्लिश में गलतियां कम करता था लिखने में, ये चीज़ थी। लेकिन उसका मैथमेटिकल अप्रोच जो था ना वो बहुत बेकार था, शून्य था। लेकिन फिर बाद में इस बच्चे ने 87 मार्क्स सिक्योर किया, 87%। ठीक है, और इसके बाद वो बच्चा जो है वो ठीक आराम से अपने रास्ते में गया। कल संयोग से वो और उसके पिताजी दोनों जिस दुकान से मैं सामान ले रहा था वहाँ पे मुझे टकरा गए। तो मैंने पूछा भाई कितने परसेंटेज आया, और वो मुझे पहचान नहीं पाया शुरुआत में, लेकिन उसके फादर ने पहले पहचान लिया। बोले सर के पाँव छुओ, सर के पाँव छुओ, जो अलग इशूज़ हुआ। तो ये रहा एक छात्र की कहानी जो यहीं से सामान लेता है, जैसे हम और वो, और रहता है थोड़ा अंदर में है, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं, धुरलक वगैरह साइड में। तो वो एक छात्र था। अब मैं दूसरे छात्र की बात बताता हूँ जो मेरे पास आया था जब उसके 12th के एग्जामिनेशंस का सीन हो रहा था। लॉकडाउन उस समय हल्का होना शुरू हो गया था उस टाइम में भी उसकी यही कहानी थी, सर न 10वां ठीक से पढ़ पाए हैं, न 11 ठीक से पढ़ पाए हैं, 12th में क्या होगा। लेकिन 12th में हमारे पास समय था कितना, लगभग 7th मंथ का समय था, 7 महीने का समय था। तो 7 महीने के समय में मैंने उस स्टूडेंट को यही चीज़ समझाया कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और उसको पढ़ाया मैंने। ठीक है, उसको सारे जो नोट्स है अपने हाथों से तैयार किए। वो इंग्लिश मीडियम का था, लेकिन इंग्लिश हिंदी मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो साइंस के सब्जेक्ट होंगे उसके बहुत सारे टर्म होंगे, वो इंग्लिश में ज़्यादा काम करेंगे। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में एक साथ ही, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में भी हिंदी में भी कम्युनिकेशन भी अच्छी रहनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन होती है बेसिक्स वो अच्छी रहनी चाहिए। तो जो छात्र अभी मेरे से अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, 10th का भी है, 11th और 12th के जो बच्चे अभी हैं हमारे पास, वो क्या, एक चीज़ करना, कभी कभी छुट्टी मत लो। ठीक है भाई, खाली आओ लेकिन कभी छुट्टी मत लो, कभी छुट्टी मत लो, हमेशा रोज़ आओ। मैं तो ये कहता हूँ कि संडे को भी, जैसे कि संडे को अपने बहुत सारा काम होता है मेरे पास, संडे बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ सर्किल शहर का भी है, जैसे कि कई डॉक्टर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई लोग हैं जो संडे को बोलते हैं कम से कम संडे को छुट्टी रखिए। हम लोगों से भी मिल लिया कि जी हम लोग भी हैं। अब इतने लोग इस तरह से बोलते हैं ना, इतने बड़े लोग, तो थोड़ा सा दबाव आता है कि चलो ठीक है संडे को। लेकिन संडे को ये नहीं कि छुट्टी दे दें, संडे को भी क्या है, जैसे कि मेरे आने जाने का 2 घंटा तो बच गया, तो 2 घंटे की मैं क्लास जो रिकॉर्ड कर दूंगा तो वो रहेगा सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो संडे को जो है ना वो रिकॉर्डेड क्लास जो है, रिकॉर्डेड क्या, या लाइव क्लास, जिसमें कि लाइव सब लोग के पास मोबाइल है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। तो ये चीज़ है कि मैं बता रहा हूँ कि जो थोड़े देर के लिए, ज़्यादा तो देखना नहीं है,
ज़्यादातर देखना, ज़्यादा गंभीर कॉन्सेप्ट बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं थोड़ा मोबाइल पे, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर बातचीत कर सकें। और रेगुलर पढ़ने का कोई तोड़ नहीं है, और शादी ब्याह होता रहेगा, शादी होगा, फंक्शन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन देखो, यहाँ जो मैं गांव में हूँ, तो गांव में रहने पर जो छात्र हैं उनको कम से कम इतना इंस्टीट्यूशन का टाइम है ना, उसमें इंस्टीट्यूट में ही होना चाहिए उनको, और बाकी जगह पे समय नहीं देना चाहिए कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। रेगुलर रहना है। एक शब्द रेगुलर, क्या है रेगुलर। जितने लोग शहर के बच्चे हैं वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं। शहर में, बड़े बड़े शहरों में भी देखा है मैंने, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सब जगह बच्चों को देखा है, वो गांव के बच्चों से स्मार्ट नहीं है। बहुत मामले में तो गांव के बच्चे बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर वो पिछड़ते क्यों हैं, पिछड़ कैसे जाते हैं? तो वो पिछड़ते ऐसे हैं ग्रामीण बच्चे, कि ग्रामीण बच्चे पढ़ाई को प्राइमरी लिस्ट में नहीं रखते। जो पढ़ाई है वो प्राइमरी लिस्ट में नहीं है, जो घर के अदर काम्स है उसमें बच्चे ईजिली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बड़े शहरों के बच्चे जो है वो उस कल्चर से कटे हुए हैं। घर का काम करने से मैं मना नहीं करता, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन का टाइम है उस समय आप इंस्टीट्यूट में ही रहिए। अगर मुझसे बच्चे बोलें कि सर 5 बजे से पढ़ाइए, गर्मी का टाइम आ गया, तो मैं सुबह 5 बजे अवेलेबल रहूँगा। अगर बोलेंगे कि सर सुबह के 4 बजे से पढ़ाइए, तो मैं सुबह के 4 बजे से अवेलेबल रहूँगा। अब 12th के बच्चे को मैंने जो 7 महीना पढ़ाया था वो अभी NIT में है, NIT में 2nd ईयर में चला गया। तो मैं जब बुलाऊंगा तो वो लोग सेंटर पे आ जाएंगे अपनी जर्नी बताने के लिए। ये कोई अनहोनी नहीं है। मेडिकल के छात्र हों, इंजीनियरिंग के छात्र हों, दोनों को ही जो मेरे हाथ से निकले हैं मैं बुला लूँगा। अपने पंचायत के लोग भी निकले हैं ना, जैसे चंदन है और वो सन्नी, वो अपने पंचायत के दोनों इंजीनियर हमारे बनाए हुए हैं उस पंचायत के भी, और दोनों अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उन दोनों को प्लेसमेंट से लेके बाकी चीज़ की तैयारी हमारी टीम और हमने मिल के कराई थी, ताकि वो लोग अच्छा करें। फिर देखो, ये जो बोर्ड है, चाहे जो टेक्नोलॉजी है जिसको लाने की हमारी कोशिश रही, तो ये सब जो है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। लेकिन हम फिर इसको लेकर के आए किसके लिए? तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक कंपटीशन का माहौल बनाने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो वहाँ से अच्छी जगह पे निकले, बहुत अच्छी जगह पे निकले। और इसके देखो, कोई भी बच्चा जिसका ग्रामीण में घर है, अगर शहर में आके तैयारी करता है तो 6 से 8 हज़ार रुपया उसको महीने का खर्च पड़ता है शहर में रहने का। और अगर गांव से शहर आके पढ़ने के लिए आता जाता है तो कम से कम 3,000 महीने का खर्च उसको बैठेगा, आने जाने का खर्च। और मैं खुद गांव में जैसे हूँ, तो गांव में बच्चों को वो कॉस्टिंग नहीं पे करनी। और दूसरी बात है, मैं फ़ीस को लेकर मैं कभी नहीं बोलता कि चलो फ़ीस नहीं दिया तो मत आना, ये है वह है। ठीक, जो देखो कोई इशू नहीं है वो सब कोई, लेकिन समय से, टाइम से क्या है, पढ़ते रहना है, बढ़िया रिजल्ट देना है। रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए क्या है, रोज़ आना है। नहीं पढ़ने का मन है ना, तो बोलना कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज पढ़ने का मन नहीं है तो आज मूवी भी देखेंगे हम लोग साथ में। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 2 घंटे 3 घंटा जो तुम लोग का समय होता है हमारे साथ, अगर बोलोगे नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं मन है, तो क्या उस दिन आराम से मूवी देखेंगे। तो टीचर जो है ना वो हल्का फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन मैं फ्रेंडली हूँ। जो भी समस्या है वो मेरे पास खुल के बताओगे। जैसे जो गंभीर कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक बार में समझ में नहीं आता। इंजीनियरिंग के जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था तो हो सकता है मैं 1-2 बुक दिखाता हूँ, लेकिन मैं एक बार एक किताब लेके आता हूँ, वीडियो को पॉज करके बुक लेकर के आता हूँ एक बार मैं। चलो, तो मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, और थोड़ा कैमरे के सामने आ जाता हूँ, थोड़ा सा सामने, सब लोग को दिख रहा होगा। तो ये देखो, ये किताबें हैं। ये 1 मिनट, उठाने में थक जाता हूँ, पढ़ने में तो थका नहीं मैं इनको। तो ये देखो, 1 सेमेस्टर की किताबें हैं। ये किताब 1 सेमेस्टर के अंदर की है। पहली किताब ये रही, दूसरी बुक, मोटाई वोटाई देख लो, मोटाई से बच्चे घबराते हैं। दूसरी बुक, ठीक है, ये रही तीसरी बुक। ठीक है, ये रही तीसरी बुक, ये रही चौथी बुक। ठीक है, किताब भी देख लो, ये रही चौथी बुक,
और ये रही 5वीं बुक। और इतनी ही मोटी एक और बुक होती है जो 6ठी बुक होती है, ठीक है। तो ये एक सेमेस्टर में 6 किताबें पढ़नी पड़ती है। ये देखो, ये रही बुक की मोटाई, ठीक है, देख रहे होगे सब लोग। तो ये एक सेमेस्टर की बुक है, मतलब सारे सेमेस्टर की बुक मेरे पास अवेलेबल है। तो ये एक सेमेस्टर में एक बुक कम है, यानी 6 बुक एक सेमेस्टर में पढ़नी पड़ती है। और कोई उसकी कुंजिका नहीं, कुछ नहीं, कुछ गैस वैस कुछ नहीं लड़ता उसमें। 6 किताबें एक सेमेस्टर में जो पढ़नी पड़ती है ना, तो ऐसे सेमेस्टर की संख्या कितनी होती है? 8। एक साल में 2 सेमेस्टर, 4 साल में 8 सेमेस्टर। तो 8 साल में 48 रिटन पेपर लिखने होते हैं और 6 प्रैक्टिकल हर बार देने होते हैं। 48 पेपर, एक बार में 10, तो 8 साल में 80, टोटल 80 पेपर जो है वो निकालने होते हैं इंजीनियरिंग टाइम में। तो इंजीनियरिंग टाइम में क्या बहुत लेंदी हो जाता है क्या? बहुत एकदम हेक्टिक बच्चे नहीं, बिल्कुल इंजीनियर बनते हैं। मैं खुद इंजीनियर हूँ और बहुत अच्छी डिग्री है मेरे पास, बहुत शानदार। और ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई समस्या हुई या कुछ हुई। पहले सेमेस्टर में मैं गया, देखा किताब की मोटाई, एकदम से बड़ी समस्या हुई। फिर इसके बाद अब तो हिंदी में भी इंजीनियरिंग होती है। मैं बता दूं कि हिंदी में पटना एनआईटी में हिंदी भाषा में भी इंजीनियरिंग होती है। और मैं बोलता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहिए रेगुलर वे में। उसके अपने बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स गिनाने लगूंगा तो घंटा 2 घंटा बीत जाएगा, मैं उतना नहीं गिना सकता। तो ये देखो, ये एक किताब है, एक किताब की मोटाई ये है, और ये 6 किताबें पढ़नी पड़ती है एक सेमेस्टर में। तो इसके अपेक्षा अगर देखो तो 10th 11th 12th का जो सिलेबस है ये बहुत छोटा है, बहुत इतना छोटा है। तो ये जो है ना, एक बार जैसे सीख लोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार कैसे सीखना है, एक बार मैंने बताया, उसको उसी समय रिवाइज करना है और फिर शाम में रिवाइज करना है। फिर इसके बाद उसका टेस्ट दे देना है। और मैंने टेस्ट पेपर बना रखे हैं, लेकिन मैं जिस दिन नहीं था टेस्ट लेने के लिए कोई बच्चा नहीं था वहाँ पर, तो उसको क्या रिवाइज करते रहना है बार बार लगातार। और उससे क्या है ना कि आराम से जो है निकल जाएगा पेपर। और पेपर जब निकलेगा ना, तो देखो पढ़ना बहुत पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन माहौल ऐसा रहता है कॉलेज का कि जिसमें आनंद आता है। हॉस्टल रहेगा, हॉस्टल में एकदम आराम से रहिए, आपका एकदम टाइम पे आपका खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था रहेगा, सारी एक्टिविटी भी होगी। जो चीज़ किताब में पढ़ते हैं वही लैब होगी, उसकी लैबोरेटरी में भी वही। जैसे ये है वेणुगोपाल की मास्टरिंग सी की बुक है, C++ जावा, मैंने तीनों पढ़ा भी है और पढ़ाया बाद में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जाएंगे ना वहाँ, तो सी की लैब होगी, और लैब में ना बच्चे प्रोग्रामिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जब भी प्रोग्राम रन होगा तो उतना आनंद आएगा जितना कि मैथमेटिक्स में सवाल बनता है, उतना आनंद आएगा। तो ये सब चीज़ें होगी। तो जो भी बच्चे हैं, मैथमेटिकली थोड़ा मैं ज़्यादा मोड़ता हूँ और थोड़ा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जिसने टेक्स्ट बुक बना ली ना, टेक्स्ट बुक देखो, ये टेक्स्ट बुक यही सब कुछ है, ठीक है। टेक्स्ट बुक बना ली और क्या क्या करेंगे, दिमाग को एकदम खुला रखेंगे, दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालना है इधर उधर का, दिस दैट वगैरह, ये भी किताब पढ़ लिए, वो भी किताब पढ़ लिए, इससे भी बना लिए, उससे भी बना लिए, ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, जैसे 10 किताब को एक एक बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। जो एक सवाल है उसी को 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट करना है। तो जैसे टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे, तो टेस्ट सीरीज में क्या है, 50-100 क्वेश्चन पेपर बना लिया, ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर वही रहेगा। रैंडम खींचा, किसी को पकड़ा दिया, जो कोई क्वेश्चन पेपर खींचा किसी को पकड़ा दिया, और उसी का टेस्ट देना है। तो वो जो है ना, उसमें जो मार्क्स आएंगे, शुरुआत में हो सकता है कि कुछ बच्चों को 1-2 नंबर आए या फिर 0 भी आ जाए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो बच्चे पास होंगे उनको डेयरी मिल्क मिलेगा, जो नहीं पास होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये कॉमन चीज़ है, उसे दिमाग को जाएगा कि हमें भी डेयरी मिल्क के लिए प्रयास करना है, जिसको ज़्यादा नंबर उसको डेयरी मिल्क। तो वहाँ से क्या है कि एक शुरू होगा एक जर्नी, और वहाँ से बहुत आराम से रिजल्ट है। जैसे कि अभी चंदन है, उसने भी यही किताबें पढ़ी एक सेमेस्टर में, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, इंजीनियरिंग उसने भी किया, इतनी मोटी मोटी पढ़ी। सनी ने भी पढ़ी, दोनों तो अपने ही गाँव के हैं, भगवतपुर पंचायत के ही हैं, दोनों ही अपने स्टेट से हैं। इतने एग्जाम आराम से। तो क्या है कि पढ़ना बहुत इजी है, बस उसको क्या होता है कि मैनेज करना होता है, रोज़ पढ़ना होता है। ये किताब है ना, ये सब किताबें ऐसी उठती नहीं है किताबें, वो थोड़ा सा, जैसे ये किताबें हैं ना
6 महीना में ये 6 किताब, 5 ही किताब है, एक और किताब ले लेंगे तो 6 हो जाएगी, तो ये 5 ही है, एक कम है। तो ये 6 महीना में बहुत आराम से कंप्लीट होती है, कोई दिक्कत ही नहीं आता है, क्योंकि रेगुलर क्लास चलती है कॉलेजों में, रोज़ क्लास होगी टाइम पे। इसके बाद एक साथी दूसरे साथी को पढ़ाता है, तो आराम से किताबें ख़त्म हो जाती है। देखो, अगर मुझे कोई कह देना तो ये किताब जो है, बुक जो मेरी पढ़ी हुई है, वैसे एक दिन में मैं दोबारा इसको पूरा पढ़ सकता हूँ, पूरी किताब को एक दिन में, 24 घंटे, 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन में इसको पूरा पढ़ के। जबकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे सिम्बल्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब मैथमेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन ये सब अनहोनी नहीं है, ये सब बहुत आसान है। तो IIT निकालो, NIT निकालो, टाइम से पढ़ो, रेगुलर वे में। कोई चीज़ अगर हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है, तो बताना है कि सर ये हार्ड लग रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाना है, घूमना फिरना है, फिर उसके और लोकल कॉन्सेप्ट्स नीचे गिर के बताएंगे, ठीक है। जैसे 9th क्लास का बहुत सारा जो चैप्टर है वो सीधा 11th के साथ कनेक्शन है, 10th का बहुत सारा चीज़ है जो 12th के साथ कनेक्टेड है, 6 का चैप्टर है वो भी 12th क्लास के साथ कनेक्टेड है। तो एक एक जो चैप्टर है स्कूल का, उसके साथ को रिलेट करके बताएंगे। और को सिर्फ मार्क्स बनाना है तो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर नंबर ही सिर्फ बनाने हैं तो मैं गिन के 20-20 क्वेश्चंस गेस कर दूंगा, 20-20 क्वेश्चन, 20 और 20। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश और हिंदी में भी बता दूंगा, इंग्लिश और हिंदी में भी। और इतने नंबर, इतने क्वेश्चंस मैं बता दूंगा जिससे बहुत आराम से 80+ मार्क्स आ जाएंगे, 80+ % मार्क्स आ जाएंगे। क्या है, लेकिन जैसे कि देखो, मेरे से पढ़ते हो ना, तो 80-90% तो लाना ही लाना है, लेकिन साथ में अपीयरिंग में ही एग्ज़ाम भी निकालना है। 10th वाला है तो डिप्लोमा का एंट्रेंस निकाल लो, बढ़िया बढ़िया डिप्लोमा होते हैं जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, वो निकाल लो। 12th वाले हो तो वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, IIT NIT वगैरह निकाल लो। और अगर प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत पड़ो, या दलालों के चक्कर में जो 20-25 हज़ार के चक्कर में यहाँ से वहाँ कहीं भी जाके फंसा देंगे, उल्टे सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेने से अच्छा है पढ़ाई नहीं करना, ठीक है। वो कहीं फंस गए तो उसकी अलग सरदर्दी है। तो सबसे अच्छा है कि अच्छी जगह होनी चाहिए, और अच्छी जगह के अलावा क्या होना चाहिए, डिग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे कि तुरंत जॉब लग जाए, ठीक है। तुरंत जॉब लगने के लिए मेरे से लगातार संपर्क में रहना है। ये नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो एकदम रिलैक्स हो गए, ऐसा नहीं है। उसके बाद पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में मस्ती के साथ साथ पूरे प्रोसेस को फॉलो करना, हर हाल में बहुत अच्छी जॉब लगेगी, चकाचक। मेरा फेसबुक पे जाओगे ना तो, इंस्टाग्राम भी है मैं चलाता हूँ लेकिन कम, उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे छात्र हैं, जो देखो क्या देश विदेश में कितना धूम मचा रहे हैं, कितनी मस्त लाइफ जी रहे हैं, तो वो सब लाइफ मिलेगी, ठीक है। मेरी लाइफ भी बहुत मस्त है, मैंने बहुत सारा लाइफ जिया बाहर का। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता था तो वहाँ पर एकदम शांति थी, लाइफ में कोलाहल ही नहीं था। फिर मैंने अपने ग्रामीण साइड को चुना, और ग्रामीण साइड को चुन के मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा कनेक्शन, मेरा बहुत बड़ा फैमिली धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। प्लस जो मैं बोलता हूँ उस पर लोग कितना सम्मान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और जो स्कूल के बच्चे हैं जो हमारे पास है, उनको ही मैं बोलता हूँ कि 6ठी में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, ठीक है। तो ये 6ठी वाले बच्चे को मैं बोलूँगा, 5वीं 6ठी वाले बोल, अरे आवासीय स्कूल में चले जाओ, टिको नहीं कोई मेरे पास, ठीक है। मुझे छात्र जो है ना वो मेरे पास हमेशा नहीं चाहिए, मेरे पास आओ, 2 साल के अंदर में कोई एग्ज़ाम निकालो, चले जाओ, ठीक है। 2 साल भाई कितना पढ़ोगे भाई, 5वीं बचपन से लेकर के एक ही टीचर से पढ़ना बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। मेरे पास आओ, ध्यान से पढ़ो, वहाँ से आगे निकल जाओ हमेशा ही। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे फाउंडेशन क्लास IIT के तैयार ले रहा हूँ मैं, फाउंडेशन क्लास 6ठी क्लास से होगी, IIT के लिए फाउंडेशन क्लास 6ठी क्लास से। तो उनको अगर नहीं जाना नवोदय नेत्रहाट सिमुलतला में तो वो रह सकते हैं हमारे पास, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 साल रहो, भागो यहाँ से, ठीक है। सब लोग जाओ, अपने अपने रास्ते जाओ, अच्छा करो। ये तो गांव है ना, कभी इच्छा करोगे तब बिल्कुल आओ वहाँ पर, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये इश्यूज़ है, क्लास नहीं गैप करना है, बंक नहीं करना है, मास बंक बिल्कुल नहीं करना है, रेगुलर वे में रहना है,
ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से समझ आएँ। हम मिलते रहेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।